हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मटेरियल कॉस्टिंग ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। इस चैप्टर का पार्ट 1 ईओक्यू हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। पिछले ही वीडियो में पार्ट 2 लेवल्स भी हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने ये सारे वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में पार्ट 2 के और 2 नए फॉर्मूलाज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े एक बार फिर मैं आपको फॉर्मूलाज बता दूं। सबसे पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल का, दूसरा फॉर्मूला था मिनिमम लेवल का एंड तीसरा फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल का। ये तीनों फॉर्मूलाज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में ये तीनों फॉर्मूलाज तो हम लोग निकालेंगे ही, साथ साथ एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल ये दोनों फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या नया है। एग्जाम्पल में बोला है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ 2 components A and B are used. The following particulars about these components are available. अब हमको 2 component दिए A and B। इसका मतलब ये सारा प्रोसेस मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल 2 बार निकालना पड़ेगा, A के लिए फिर B के लिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल यूसेज। नॉर्मल यूसेज का मतलब हुआ नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन दिया है 60-60। मैक्सिमम यूसेज मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया है 80-80 एंड मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है, मिनिमम यूसेज दिया है 30-30। ओके, फिर है रीऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डर क्वांटिटी एक का दिया है 400, दूसरे का दिया है 600 और फिर हमको दिया है रीऑर्डर पीरियड 4 to 6। अब ये 4 to 6 का मतलब क्या हुआ, इसमें ये जो 4 है ये मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को डिनोट करता है और ये जो 6 है ये है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब सवाल ये उठता है कि मिनिमम दिया है, मैक्सिमम दिया है, बट नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड का क्या, एवरेज रीऑर्डर पीरियड का क्या, कैसे निकालेंगे एवरेज या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूला था मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, 4 + 6 अपॉन 2 करेंगे सो हमको हमारा एवरेज रीऑर्डर पीरियड मिल जाएगा। कितना है 5। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। अब बात करते हैं सेम बी के लिए। यहाँ पर दिया है 2 to 4 वीक्स रीऑर्डर पीरियड, जिसमें से 2 है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, 4 है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगेन नॉर्मल या एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर से मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। सो आंसर आएगा 3। सो इसका नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है 5 और बी का है 3। क्वेश्चन में आगे हमको क्या क्या निकालने का है। क्वेश्चन में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल मतलब रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। नया है एवरेज लेवल कैसे निकालना है एंड डेंजर लेवल कैसे निकालना है। डेंजर लेवल के साथ ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बट ये जब हम लोग डेंजर लेवल निकालेंगे तब देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर और इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे सोल्यूशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे, रीऑर्डर लेवल ए के लिए भी और बी के लिए भी। फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर लेवल का, फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जाके देख लेते हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है। मैक्सिमम कंजम्पशन दोनों के लिए क्या है 80-80, बट इसका मैक्सिमम टाइम है 6 और इसका मैक्सिमम टाइम है 4। सो हम लोग दोनों ही कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 80 × 6, इसके प्रोसेस में करेंगे 80 × 4। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अलग अलग है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। पहले 80 × 6, 80 × 6 इज इक्वल्स टू 80 × 6 करते हैं हम लोग, 80 × 6 करेंगे तो आंसर आ रहा है 480। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 480। फिर 80 × 4 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 80 × 4 इज इक्वल्स टू 320। ठीक है, ये सारे आंसर यूनिट्स में आ रहे, सो इसके आगे मैं जोड़ देता हूँ यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल मिल गया। अब दूसरा फॉर्मूला जो हमको कैलकुलेट करना है वो है मैक्सिमम लेवल का। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ओके, देखो ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है। दोनों का रीऑर्डर लेवल तो हमारे पास है, अभी अभी निकाला 480
और 320। अब सवाल ये उठता है क्या सम में हमको रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है वो इंपॉर्टेंट है। क्या हमको रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है? हाँ, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है। एक का दिया है 400 और एक का दिया है 600। सो हम लोग जाके लिख देते हैं 400 और यहाँ पर 600 माइनस माइनस। अब ब्रैकेट को लिखना है, ब्रैकेट में दिया है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो अब सवाल ये उठता है कि मिनिमम कंजम्पशन कितना है। मिनिमम कंजम्पशन है 30, बट इसका मिनिमम टाइम है 4, इसका मिनिमम टाइम है 2। सो इसमें होगा 30 × 4, इसमें होगा 30 × 2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम कंजम्पशन तो दोनों में सेम है 30, यहाँ पर आएगा इंटू 4, यहाँ पर आएगा इंटू 2। सो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर कितना कितना आता है। 30 × 4 करेंगे तो कितना आंसर, और 30 × 2 करके आएगा तो कितना आंसर। 30 × 4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 120। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 30 × 4 इज़ 120। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 120 एंड 30 × 2 करेंगे तो 30 × 2 इज इक्वल्स टू 60। सो यहाँ पर लिख देते हैं 60। अब अगर फाइनली इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, 480 प्लस 400 माइनस 120। सो आंसर आ रहा है 760। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 760। जो आंसर आया अगेन यूनिट्स में है मैक्सिमम लेवल का। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, ओके। देन बी का भी निकाल लेते हैं। बी का कितना आएगा 320 प्लस 600 माइनस 60। सो आंसर आ रहा है 860। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 860। सो एक का आंसर आया है हमारे लिए 760 यूनिट्स और बी का आया है 860 यूनिट्स। मैंने इसे प्लस किया, एक बार फिर मैं आपके लिए प्लस कर देता हूँ। देखिए 320 प्लस 600 माइनस 60। सो आ रहा है 860। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम लेवल। तो हमने रीऑर्डर लेवल निकाल लिया, मैक्सिमम लेवल निकाल लिया। अब बारी आती है मिनिमम लेवल की। सो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सो ये भी हमें दो बार निकालना पड़ेगा, ए एंड बी। क्या हमारे पास रीऑर्डर लेवल पहले से ही है? हाँ, हमारे पास रीऑर्डर लेवल पहले से है 480 320। सो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 480 और 320। इसमें से माइनस करना है नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सो चेक कर लेते हैं नॉर्मल कंजम्पशन कितना कितना दिया है। देखिए नॉर्मल कंजम्पशन दोनों का ही 60 है, बट एक का रीऑर्डर पीरियड है 5, दूसरे का है 3। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे 60 × 5 एंड 60 × 3। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं एंड सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज 60 × 5 एंड दिस इज 60 × 3। सो देखते हैं अब आंसर कितना आता है। सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूँ। 60 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 60 × 5 इज इक्वल्स टू 300। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 300 एंड 60 × 3 करे तो 60 × 3 इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 180। अब हमें फाइनल आंसर चाहिए, तो फाइनल आंसर कैसे मिलेगा, 480 माइनस 300। सो आ रहा 180। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 180 यूनिट्स एंड दूसरे के लिए 320 माइनस 180। सो आंसर आ रहा है 140। तो मैं लिख देता हूँ 140 यूनिट्स। सो हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया, मैक्सिमम लेवल आ गया, मिनिमम लेवल आ गया। ये सारा पार्ट हम लोग ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। इस बार सिर्फ दो कंपोनेंट का दिया था, इसलिए दो बार निकाला मैंने ए बी करके। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे, राइट। सो एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे और डेंजर लेवल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं दोनों का फॉर्मूला आपको बता दूं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल। और डेंजर लेवल की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। अब यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो आपका काम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एवरेज स्टॉक निकालना है ए के लिए भी और बी के लिए, दोनों के फॉर्मूला में एक चीज़ कॉमन है, हाफ इनटू। अब ए का मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल कितना है वो हमें देखना है। तो क्या हमारे पास आंसर है, चेक कर लेते हैं। देखिए ए का मैक्सिमम लेवल का आंसर था 760। सो 760 प्लस 180
इसका आंसर मैक्सिमम का 760 है और मिनिमम का आंसर 180 है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे 760 प्लस 180। सो हम लोग जाके सब्सटीट्यूट करके लिख देते हैं 760 प्लस 180। अब बात आती है बी की। सो हमको बी का भी देखना पड़ेगा कि बी का आंसर क्या था। सो बी का कितना है, बी का था 860 और 140, 860 और 140। सो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख देते हैं 860 प्लस 140। अब देखते हैं हमारा एवरेज स्टॉक लेवल कितना आता है। कैलसी पे कैलकुलेट करें तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं 760 प्लस 180 डिवाइड बाय 2। सो आंसर आ रहा है 470 यूनिट्स, 470 यूनिट्स। सो हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट का भी हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको एवरेज मिल जाएगा, राइट। डिवाइड बाय 2 तो 500 आ रहा है, 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, अगर फॉर्मूला याद है सो हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखना ज़रूरी है। सो हमको एवरेज स्टॉक लेवल भी मिल गया। अब बात आती है डेंजर लेवल की। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है, ये भी हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा ए एंड बी के लिए, राइट। ओके, सो इसका फॉर्मूला है नॉर्मल कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, फॉर इमरजेंसी परचेज। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मल कंजम्पशन था कितना, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं नॉर्मल कंजम्पशन कितना था। नॉर्मल यूसेज इज नॉर्मल कंजम्पशन, दोनों का ही कितना है 60-60। अब सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी पीरियड कहाँ दिया है, यहाँ पर रीऑर्डर पीरियड तो था, इमरजेंसी पीरियड देखो यहीं पे मेंशन कर दिया है, इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड इज 3। ठीक है, कितना है 3। अब ये मेंशन नहीं किया कि ए का है बी का है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं दोनों के लिए सेम ही होगा 3-3। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं एंड सब्सटीट्यूट करते हैं 60 इंटू 3, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60 इंटू 3, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 60 इंटू 3, बिकॉज दोनों का नॉर्मल कंजम्पशन तो सेम ही है। सो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 180 यूनिट्स, यहाँ पर भी 180 यूनिट्स और हमारा सम खत्म। ठीक है, सो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप सब्सटीट्यूट कर पाते हो तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है पता है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।